नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कस्टमर के बारे में। कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जब भी कोई एक रेस्टोरेंट रन कर रहे होते हैं, एक फूड बिजनेस रन कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमें अपने कस्टमर को लॉयल बनाना है, हमें लॉयल कस्टमर चाहिए, क्योंकि लॉयल कस्टमर ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देते हैं, हमारे खाने को वो प्रमोट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और हमारे लिए एक तरीके से हमारे खुद के ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हर एक कस्टमर हमारे लिए लॉयल बन जाए। पर एक कस्टमर लॉयल बनने से पहले कई सारी स्टेजेस से गुजरता है। आपका वो लॉयल बन जाए या आप किसी के लॉयल बन जाए, उसके लिए पहले बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। अगर इनको मैं सरल शब्दों में बोलूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर लॉयल बने, तो किन किन स्टेजों से आपको गुजरना पड़ेगा या कौन कौन से टाइप के कस्टमर होते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आपने देखा होगा, आप भी कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, किसी ना किसी के कस्टमर होंगे। हो सकता है कि आप उस रेस्टोरेंट के या उस क्लाउड किचन के या उस फूड बिजनेस के लॉयल कस्टमर हो, या फिर आप इनमें से कोई एक कस्टमर होंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा वंडरिंग कस्टमर। वंडरिंग कस्टमर का मतलब कि आप गए, खुला मार्केट है, जहाँ आपका दिल करा आप वहाँ जाके बैठ गए। आपकी नीड के अनुसार है, आपको इंडियन खाना है, आपको चाइनीज़ खाना है, आप फैमिली के साथ हैं, आपका कपल हैं, या जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप वंडरिंग करते करते घूमते फिरते उस जगह पे पहुँच गए और उसके बाद आपने वहाँ पे खाना खाया और जो भी एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे बना, और आप फिर वंडरिंग कस्टमर से बाकी के जो पॉइंट्स आएंगे या जिस प्रकार के कस्टमर होंगे उसमें आप कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है वंडरिंग कस्टमर। और आप देखेंगे आप भी इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर जरूर बने होंगे किसी एक रेस्टोरेंट के। दूसरा यहाँ पे आता है हमारे डिस्काउंट कस्टमर। ये वो कस्टमर होते हैं जो हर जगह पे डिस्काउंट देख रहे होते हैं। अच्छा जी, बिरयानी यहाँ पे 500 रुपये की है और अभी ऑफ़र चल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये मिल रही है, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। वैलेंटाइन डे ऑफर का डिस्काउंट है, या फिर अभी होली आने वाली है, होली का डिस्काउंट है। तो इस प्रकार के कस्टमर भी होते हैं जो सिर्फ डिस्काउंट देख के ही आपके आउटलेट पे या आपके रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं। तो इस प्रकार के कस्टमर भी आपके होते हैं। तो आपको हमेशा इस प्रकार के कस्टमर की समझना पड़ता है। आपको उनको जो भी ऑफर्स होते हैं, आपके जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, उस पर जिस भी प्रकार का डिस्काउंट दे रहे हो या किसी भी प्रकार की छूट आप दे रहे हो, तो आपको उनको बार बार नोटिफाई करना पड़ता है। तीसरे कस्टमर आते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब है कि आपके पास कोई एक कस्टमर आया और वो आपकी सारी चीज़ें पूछ के चला गया। अब ये जो कस्टमर होते हैं, ये कस्टमर होते हैं, ये चीज़ें अभी देख रहे होते हैं, ठीक है जी। वो सर्च कर रहे होते हैं कि भाई उनको यहाँ पे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या इसको अगर मैं ऑनलाइन के उसमें बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। वो हर एक आउटलेट पे जाएंगे, ये आउटलेट देख लिया, फिर दूसरा आउटलेट देख लिया, तीसरा आउटलेट देख लिया, हर जगह देख लिया उनका खाना क्या है, उनके प्राइजेस क्या हैं, किस प्रकार की डिशेज़ उनकी है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह कैसी हैं। सेम इसी तरीके की चीज़ें वो रेस्टोरेंट में जाके भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत देर तक बैठेंगे और कुछ नहीं लेंगे, जस्ट एक कॉफ़ी लेके या कुछ भी एक मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट लेके, कोई भी एक मिनिमम चीज़ लेके आपसे वो बैठ के वहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जहाँ पे वो 3-4 जगह घूम लेंगे, उसके बाद उनको जहाँ पे सहूलियत होगी वो उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है हमारे न्यू कस्टमर। ये एक्चुअली में कस्टमर होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो कहीं पे जाके जाएं या कहीं पे जाके वो उनसे उनकी सर्विसेज लें, उनके प्रोडक्ट ट्राई करें, उनका फूड ट्राई करें। तो इन तरीके के कस्टमर्स के लिए, या जैसे रेस्टोरेंट में आप किसी एक रेस्टोरेंट में वंडरिंग करते करते चले गए, पर अब वहाँ के लिए आप न्यू कस्टमर हो, अगर आप वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हो, तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होना चाहिए। मतलब कि कोई गेट पे खड़ा होकर उनको वेलकम कर रहा है, वो जब बैठ रहे हैं, कोई उन्हें पानी पूछ रहा है, कोई उन्हें मेन्यू दे रहा है, उनका ऑर्डर प्रॉपरली लिया जा रहा है, उनको अच्छी से सर्विस की जा रही है, उनके फीडबैक्स लिए जा रहे हैं और उनको प्रॉपरली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो नए कस्टमर होते हैं वो बाकी के कस्टमर में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो 5वां कस्टमर होते हैं वो होते हैं हमारे इम्पल्सिव कस्टमर। अब ये कम्प्लीटली फीलिंग बेस्ड कस्टमर होते हैं। इनको जो अच्छा लगता है वहाँ पे ये लोग पैसे खर्च करने के रेडी हो जाते हैं। इवन मैं भी एक इम्पल्सिव कस्टमर हूँ, मतलब कि जिस तरीके की फीलिंग्स मेरे उस समय दिमाग में चल रही होती है मैं वो करने लग जाता हूँ। अगर आपके पास या मेरे पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है जी, और वो बैठ जाता है और वो थोड़ा आप बोल सकते हैं नाराज़ है, गुस्से में, तो हमको
उसको समझना है और उसको उसी प्रकार से डील करनी है। या फिर मैं कहीं पे बैठा हूँ और मुझसे कोई आके बड़े अच्छे से बात करता है, मेरे बोलने से पहले ही मेरे सामने पानी ला के रख देता है, तो अगर वो बिस्लरी का लाएगा तो मैं बिस्लरी का ही पी लूँगा, मैं उसको नहीं बोलूँगा कि तुम नॉर्मल लेके आओ, क्योंकि उस समय उसने मुझे फील गुड कराया। और इस तरीके के कस्टमर को आप बाद में चाहे तो अपने लॉयल कस्टमर में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो सेल्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इम्पल्सिव कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन मैं भी एक इम्पल्सिव कस्टमर हूँ और आप में से कई लोग भी इम्पल्सिव कस्टमर होंगे। तो आपको इस तरीके के कस्टमर्स को पहचानना ज़रूरी है, ये ही एक्चुअल में आप लोगों को बहुत ही अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। इसके बाद छठा होता है, वो होता है हमारे नीड बेस्ड कस्टमर, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको इंडियन खाने की ज़रूरत है तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फैमिली है तो आप एक प्रॉपर डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप कैफ़े में नहीं जा रहे हैं। या आप एक कपल हैं तो आप एक कैफ़े में जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि कैफ़े में हो सकता है कि आपका, या QSR में हो सकता है कि आपके थोड़े पैसे कम लगे, आपकी पॉकेट में मनी कम है। या अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई 6-7 लोग बैठ के आराम से आपका लंच या डिनर करें, तो ये नीड बेस्ड कस्टमर होते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ मैंने बोला हमारे लॉयल कस्टमर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके पास बार बार आते हैं, क्योंकि आपने उनको इन सब स्टेजेस से गुजार दिया होता है। आप उनकी सर्विसेज अच्छे से कर रहे होते हो, आप उनको प्रॉपर उनके ऊपर ध्यान दे रहे होते हो, जो भी ऑफर डिस्काउंट से आप उनको बता रहे होते हो। और इवन यही लोग होते हैं जो कि आपको एक बार आपके पास आते हैं और उसके बाद आपको और भी ज़्यादा काम देते हैं। आपको अपनी कैटरिंग्स देने लग जाएंगे, लोगों को आपको रेकमेंड करने लग जाएंगे, अपनी फ़ोटो खींच के, सेल्फी ले लेके, आपके खाने की फ़ोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम पे या डिजिटल असेट्स के थ्रू लोगों तक आपकी पब्लिसिटी कर रहे होंगे। तो हमें कोशिश करनी होती है, हमें कस्टमर को इन सब स्टेज से गुजार के लॉयल कस्टमर की तरफ लेके जाना है। और आप देखेंगे ये कोई मुश्किल नहीं है अगर आप अपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग सही से कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जब वो एक कस्टमर आ रहा है तो किस स्टेज पे है आपके, वो वंडरिंग कस्टमर है जिसको कुछ नहीं पता, वो बस आ गया है, या वो एक न्यू कस्टमर है जो एक्चुअली में आया है, वो डिस्काउंट के लिए आया है, या फिर वो इम्पल्सिव है। तो इम्पल्सिव हो गया, लॉयल हो गया और नीड बेस्ड कस्टमर हो गया। इन पे आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर आपके प्रोसेसेस बनाने हैं ताकि आपका हर एक कस्टमर लॉयल कस्टमर में बदल जाए। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।